दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में 7,000 से भी ज़्यादा कंपनियां बीएसई और एनएसई पर लिमिटेड हैं। लेकिन इतनी सारी कंपनियों में से यह पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस कंपनी का शेयर खरीदें, लंबे समय के लिए कौन से शेयर में निवेश करें जो आपके पैसों पर कई गुना रिटर्न कमा कर दे। कौन सा शेयर भविष्य में अगले 5 से 10 सालों में मल्टी बैगर बन सकता है। क्या आपको कम कीमत वाला पेनी स्टॉक भविष्य के लिए खरीदना चाहिए या ब्लू चिप कंपनियों के मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर खरीदना बेहतर होगा। अगर आप भी इन सभी सवालों से परेशान हैं तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लंबे समय के लिए कुछ ऐसे फ्यूचर स्टॉक के बारे में बताएंगे जो 2030 या 2035 तक मल्टी बैगर शेयर बन सकते हैं और भविष्य में कमाल के रिटर्न दे सकते हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, 2030 तक बढ़ने वाले शेयर की लिस्ट को बताने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। आज हम आपको भविष्य में 2030 तक बढ़ने वाले शेयर की जो लिस्ट है वो बताने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि सिर्फ भविष्य में यही स्टॉक बढ़ेंगे और अच्छा रिटर्न देंगे, बल्कि स्टॉक मार्केट में इससे अच्छे स्टॉक भी हैं जो भविष्य में बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाली कंपनी है। तो दोस्तों, लेकिन स्टॉक मार्केट में केवल वही पैसा कमाता है जो भविष्य के बारे में पहले से सोचकर चलता है। दोस्तों, कभी भी किसी के कहने पर शेयर में अपना पैसा निवेश ना करें, अपना खुद से रिसर्च करें। कुछ लोग तो केवल शेयर का प्राइस देखकर ही सबसे सस्ते शेयर खरीद लेते हैं, जैसे 1 रुपए से कम के शेयर या 10 रुपए से कम कीमत वाले शेयर हो। इन लोगों को कंपनी की फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता, चाहे वह कंपनी कई करोड़ की उधार में ही क्यों ना हो, लेकिन बाद में ऐसे लोगों को पछताना पड़ता है। दोस्तों, आप जिस भी शेयर को फ्यूचर के लिए खरीद रहे हैं, आपको उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि उस समय आप उस कंपनी के और भी ज़्यादा शेयर खरीदेंगे। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि स्टॉक मार्केट में केवल 1% से भी कम लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बाकी लोग अपने पैसों का नुकसान कर बैठते हैं। इसका कारण है कि आप दूसरों के बताए गए शेयर खरीद लेते हैं या कम प्राइस देखकर या उस कंपनी पर खुद से रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा कंपनी चूज करना है तो हमारे साथ बने रहिए। हम स्टॉक मार्केट के बारीक से बारीक चीज़ों को बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द 500 सब्सक्राइबर की फैमिली होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए अब एक एक करके जान लेते हैं भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030 के बारे में। पहला है टाटा पावर। भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030 की लिस्ट में पहला शेयर है टाटा पावर। आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य कितना उज्जवल है। केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। विदेशों में 50 से 70% लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, बात करें टाटा पावर कंपनी की तो यह अपनी सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर और ग्रीन एनर्जी पर अपना पूरा फोकस कर रही है। और अभी पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 200% से ज़्यादा की रिटर्न दिए हैं। इसलिए अगर भविष्य में बढ़ने वाले शेयर 2030 की बात करें तो टाटा पावर पहले नंबर पर आता है, क्योंकि हमारे देश की सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें टाटा पावर इलेक्ट्रिक वाहनों को पावर सप्लाई करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने पर फोकस कर रहा है। इससे 2030 तक इस इंडस्ट्री के शेयर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले शेयर बनने वाले हैं। टाटा पावर के अलावा इस सेक्टर के अन्य कंपनियों में भी आप 2030 के लिए निवेश कर सकते हैं, जिसमें बोरोसिल रिन्यूएबल्स, वेबसोल एनर्जी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियां शामिल हैं। और इन सभी कंपनियों ने पिछले सालों में 200% से 300% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ही वही कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस समय नंबर 1 पोजीशन पर है और फ्यूचर में इसका सबसे ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रिक कार बनाने पर ही रहेगा। जब से इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने का प्रस्ताव लाया है तब से इसका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, क्योंकि टॉप बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के शेयर का नाम सबसे पहले आता है। इस कंपनी के सफल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यह टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, इसलिए जब चाहे इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगी। दोस्तों, इसे अपने ही कंपनी जैसे टाटा पावर से चार्जिंग
रजिस्ट्रेशन और टाटा कैपिटल से कैपिटल मिल जाएगी, जिससे इसका काम और भी सरल हो जाएगा। टाटा मोटर्स के अलावा अशोक लेलैंड भी अपने हैवी वाहनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी है, इसलिए हम बाकी के शेयर को पार्ट 2 में बताएंगे।